Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another landmark judgment. In the other sense, the latest judgment 2021. लेटेस्ट जजमेंट 2021 की सीरीज में हम जो है अभी तक 7 जजमेंट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। आज का हमारा जजमेंट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रिगार्डिंग है। सेक्शन 139 से रिलेटेड है। ये डिसऑनर ऑफ चेक के रिगार्डिंग है कि जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से कोई पेमेंट लेते हैं या कोई डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे ब्लैंक चेक दे देते हैं और जो होल्डर होता है उस चेक का, जिसको हमने चेक दिया था, वो अपनी तरफ से ही जब उसे डिमांड होती है रुपए की तो वो डेट डाल देता है और सारी डिटेल फुलफिल करके वो क्या करता है, लगा देता है चेक। जब बैंक में चेक लग जाता है और पेमेंट होती नहीं है तो वो डिसऑनर हो जाता है, चेक बाउंस जिसे बोलते हैं। तो अब ये एक केस है। इस केस में क्या हुआ, जो लोअर कोर्ट थी उसने उस व्यक्ति को एक्विट कर दिया था। इस बेस पर एक्विट किया कि इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है क्योंकि ब्लैंक चेक दिया गया था और उसके अंदर कोई इसका रोल नहीं था। लेकिन अब जब हायर कोर्ट ने ये भी बात की, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके अंदर डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जब उस व्यक्ति ने खुद ये कबूल कर लिया है कि वो चेक पर जो सिग्नेचर है वो उस व्यक्ति के ही है, तो फिर वहां गुंजाइश क्या रह जाती है कि वो चेक उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था, या तो वो ये कहता कि उसके अंदर किसी प्रकार का उसके साथ धोखाधड़ी हुई है या उसको प्रेशराइज किया गया या वो सिग्नेचर उसके नहीं है, फिर तो एक ऑल्टरनेट सिस्टम हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, डिसऑनर ऑफ द चेक, ब्लैंक चेक वुड अट्रैक्ट प्रेजम्पशन अंडर सेक्शन 139 एनआई एक्ट इफ सिग्नेचर आर एडमिटेड, कि अगर सिग्नेचर एडमिट कर लिए गए हैं तो उसके बाद ये प्रेजम्पशन मानी जाएगी कि सेक्शन 139 के तहत कि उस व्यक्ति की जो है वो लायबिलिटी बन रही थी। हालांकि जो ये प्रेजम्पशन है ये रिबटेबल प्रेजम्पशन है। अगर कुछ और प्रूफ के साथ अगर सामने वाली पार्टी चाहे तो इसको रिबट भी कर सकती है, इसका विरोध भी कर सकती है। मैसर्स कलामनी टैक्स वर्सेस पी बाला सुब्रमण्यम 10 Feb 2021 का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट इवन अ ब्लैंक चेक लीफ वुड अट्रैक्ट प्रेजम्पशन, एक ब्लैंक चेक भी ये माना जाएगा कि ये प्रेजम्पशन देगा सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, कि वन सिग्नेचर को एडमिट कर लिया गया तो ये माना जाएगा। द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस एन.वी. रमन्ना, सूर्यकांत, अनिरुद्धा बोस, तो ऑब्जर्व किया कि रिवर्स ऑनर्स जो था प्रूफ करने का, रिवर्स ऑनर्स जो क्लोज है सेक्शन 118 और 139 का, यानी कि जो प्रेजम्पशन देखता है हमें, कह रहे बिकम ऑपरेटिव, ये तभी से लागू कर दिया जाएगा जब ये माना गया कि उस व्यक्ति ने सिग्नेचर के बारे में खुद कबूल कर लिया। दो द प्रेजम्पशन रेज्ड अंडर सेक्शन 118 एंड सेक्शन 139 आर रिबटेबल है इन मैनर में, प्रोबेबल डिफेंस जो है वो भी लिया जा सकता है, विच मस्ट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये तो आप जानते हो कि जब सिविल मैटर्स के डिस्प्यूट को हमें प्रूफ देना होता है तो हमें प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं पर वो फैसला दिया जाता है। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है जिसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें प्रूव करना पड़ेगा। इन दिस केस द हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल था जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने रिवर्स किया था एंड कन्विक्टेड कर दिया था एक्यूज्ड को सेक्शन 138 में। और ये नोटिस किया था एक्यूज ने जो एडमिट किए थे अपने सिग्नेचर ऑन बोथ द चेक एंड द डीड ऑफ अंडरटेकिंग हैज thus acknowledged द लायबिलिटी। तो डीड ऑफ अंडरटेकिंग ये मानता है कि उसकी जो अंडरटेकिंग है वो ये कह रहा है कि उसकी उसमें लायबिलिटी बनती है। अब अगर हम एक बात करें यहाँ पर कि जो ये 118 क्या प्रोविजन है, थोड़ा सा हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 118 का जो प्रोविजन है उसको हम डिस्कस करें तो 118 कहाँ गया, जल्दी से आ जाए। 118 कहता है प्रेजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजम्पशन देता है 118। वो कहता है अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक कि विरोधाभास ना हो, कोई विरोध में विपरीत में प्रूव ना किया जाए, ये प्रेजम्पशन मानी जाएगी। सबसे पहली चीज ऑफ कंसिडरेशन की प्रेजम्पशन मानी जाएगी कि उस व्यक्ति ने पेमेंट लिया था। एज टू डेट, जो डेट उस पर मेंशन होगा उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस डेट को ही वो चेक इशू हुआ था। एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस की किस टाइम उसको एक्सेप्ट किया गया वो प्रेजम्पशन मानी जाएगी। एज टू टाइम ऑफ ट्रांसफर की जो प्रेजम्पशन वो भी मानी जाएगी। इसके साथ साथ एज टू ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट की कब एंडोर्स किया गया था, कब उसको लिख के पेश किया गया था, उसको भी प्रेजम्पशन में लिया जाएगा। एज टू स्टैंप, अगर उस पर कोई स्टैंप लगी थी चेक पर तो वो भी प्रेज्यूम की जाएगी।
दैट होल्डर इज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, और ये भी माना जाएगा कि जिसके पास वो चेक है, जिसने उसको होल्ड किया, वो ड्यू कोर्स में होल्ड किया, किसी प्रकार का ऑफेंस, अनलॉफुल कंसिडरेशन, बर्डन ऑफ प्रूविंग जो है वो सब कुछ उस पर लाई करेगी। अगर हम बात करें सेक्शन 139 की, वो बात करता है प्रेजम्पशन की, प्रेजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। 118 प्रेजम्पशन की बात करता है, 139 ये प्रेजम्पशन की बात करता है कि जिसके पास वो चेक है, जिसने होल्ड किया है, उसके फेवर में प्रेजम्पशन को सेक्शन 139 डिस्कस करता है। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, कि जब तक कि रिबट ना किया जाए, दैट द होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो होल्डर था चेक का, उसने जो चेक रिसीव किया था वो सेक्शन 138 के तहत उसने अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया था और डेप्ट के रिगार्डिंग, लायबिलिटी के रिगार्डिंग, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा। तो यही बात इस जजमेंट में की गई थी। इस जजमेंट का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि प्रेजम्पशन किस बेस पर लिया जाएगा। लोअर कोर्ट्स पर इसका काफी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। तो ये हो गया हमारा प्रेजम्पशन के रिगार्डिंग। आई होप आपको आज का ये वीडियो जो पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मुझे कमेंट कीजिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।